कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण द्रव्यदेशव कालम स्वर्गम नरकमेव च। प्रतिलोम और अनुलोम रूप कर्मों के उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु और काल तथा स्वर्ग और नरक के भेदों का बोध भी वेदों से ही होता है। गुण दोषो विदादृष्ट तन्मंत्रेण वचस्तव निश्रेयसम कथम परिणाम निषद विधि लिक्षणम। इसमें संदेह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें विधि निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि न हो तो वो प्राणियों का कल्याण करने में समर्थी कैसे हो। पितृदेव मनुष्यानम वेदश्चरुत शिवेश्वर श्रेयस्तव तदनुपलब्धर्थे साध साधन रोपी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी वाणी वेद ही पितर, देवता और मनुष्य के लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शक का काम करता है कि उसी के द्वारा स्वर्ग, मोक्ष आदि दुदृष्ट वस्तुओं का बोध होता है और उस लोक में भी किसका कौन सा साध्य है और क्या साधन है, इसका निर्णय भी उसी से होता है। गुण दोषो विदा दृष्टि निर्गमत्तेनि स्वधम्म निगमेनापदाश्च विद्या इति यह ब्रह्मम्। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि गुण और दोषों में वेद दृष्टि आपकी वाणी वेद के अनुसार ही है, किसी की अपनी कल्पना नहीं। परंतु प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी भेद का निषेध भी करती है। यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है, आप कृपा करके मेरा यह भ्रम मिटाइए। कि भगवान उवाच, पलक पानी दो। योगस्त्रो मया प्रोक्ता नृणामष्टो विदित सत्ता नानम कर्मम च भक्तिश्च नोपंतस्ति कुत्रचित्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मैंने वेदों में एवं अन्यत्र भी मनुष्य का कल्याण करने के लिए अधिकार भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है। वे है ज्ञान, कर्म और भक्ति। मनुष्य के परम कल्याण के लिए उनके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। निर्विणानम ज्ञान योगो ज्ञानसि नमः कर्मेषु तेषं निर्वाण चित्तानम कर्मोगोस्तु कामिनाम। उद्धव जी, जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, उनमें बुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी है। दुर्चामतका यतादो जातु शुद्ध पुमानम न निर्विन्नो नासिक्तो भक्ति योगस्य सिद्धियम। जो पुरुष न तो अत्यंत विरक्त है और न अत्यंत आसक्ति है तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है, वह भक्ति का अधिकारी है। उसे भक्ति के द्वारा ही सिद्धि मिल जाती है। तावत्त कर्माणि कुर्वत न निर्वदेत यावता मत्कथा श्रवणादो वा श्रद्धा न जाते। कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं, उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्ममय जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्गादि सुखों से वैराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन से आदि में श्रद्धा न हो जाए। सर्वधर्मस्तो यजन यज्ञ नाशिकाम उद्धव न याति स्वर्ग नरको ददंत समाचरेत। उद्धव, इस प्रकार अनुकूल धर्म में स्थित रहकर यज्ञों के द्वारा बिना किसी आशा और कामना के मेरी आराधना करता रहे और निषिद्ध कर्मों से दूर रहकर केवल विहित कर्मों के आचरण करे तो उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता। अस्मि लोके वर्तमानम सर्वधौसो नगम सूचियम ज्ञानम विशुद्धम प्रोति वभक्तिम वादर्श। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष इस शरीर में रहते रहते निषिद्ध कर्म का परित्याग कर देता है और रागादि मलों से भी मुक्त पवित्र हो जाता है। इसी से अनायास ही उसे आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्वज्ञान अथवा दुत चित्त होने पर मेरी भक्ति प्राप्त होती है। स्वर्गनाथो मुचंति लोकम निरतस्तता साधकम ज्ञान भक्तिवान मुबद्धम तदा सदा कम। विधि निषेध रूप कर्म का अधिकारी मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव उसकी अभिलाषा करते रहते हैं, क्योंकि इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग अथवा नरक का भोग प्रधान शरीर किसी भी साधन के उपयुक्त नहीं है।
बुद्धिमान पुरुष को न तो स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए और न नरक की ही, और तो क्या इस मनुष्य शरीर को भी कामना न करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि और अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद होने लगता है। न नरम स्वर्गतीयम कांक्ष नृत्यम विचक्षणम नेमम लोकम च कांक्षेत देह वेशात प्रमाद्यति एतद् विद्वान् पुरा मुत्र भुवात घटत सम्म अप्रमत्त इदम ज्ञात्वा मत्रतरो सिद्धिदम। यह मनुष्य शरीर यह तो मृत्युग्रस्त ही है, परंतु इसके द्वारा परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यह बात जानकर मृत्यु होने के पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए, मुक्त हो जाए। छिद्यमानम मृत्यम कृदिनिडम वनस्पतियम खगम स्वेकतम मृत्युजय क्षेमम याति हमलपटपम। यह शरीर एक वृक्ष है, इसमें घोंसला बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करता है। इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है। परंतु आसक्त जीव दुखी भोगता रहता है। अहोरात्र सिद्धमानम बुधवा तुर्वे पुथम मुक्त संगम परम बुद्धवा निरी उपशामिति। प्रिय उद्धव, ये दिन और रात क्षण क्षण में शरीर की आयु को क्षीण कर रहे हैं। ये जानकर जो भय से कांप उठता है वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इसके जीवन मरण से निष्पेक्ष होकर अपने आत्मा में ही शांत हो जाता है। वृद्धमादम सुलभम सुदुर्लभम पलवम सुकल्पम गुणकरधारम मयानुलुकेलेन नमस्ते रेत्यम पुमान भवादिविमनन तरेत अस आत्मा। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण कर मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पर्वतांतर के संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही अनुकूल वायु के रूप में इस लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर पार नहीं हो जाता, वह तो अपने हाथों अपने आत्मा का हनन अधपतन कर रहा है। दाबुम्वेषु निर्विन्नो विरक्तम संतेन्द्रियम अभ्यासनात्मनो योगी धारचलम मनम। प्रिय उद्धव, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न और विरक्त हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर वह योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्मसनुधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे। धार्यमानम मनोहरि भारदास्वनस्थितम अतेन्द्रिय निरोधेन मार्गन मत वशम मनेयत। जब स्थिर करते समय मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मनाकर समझा बुझाकर फुसलाकर अपने वश में कर ले। मनोगतियम मन विसृजति प्राणो जितेन्द्रियम सतत संपन्ना बुद्धाम मनम आत्मवशम मनते। इंद्रिय और प्राणों को अपने वश में रखे और मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र न छोड़े, उसकी एक एक चाल एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। एषवे परमो योगो मनसम संग्रहम स्मृतम वृद्धग्नतवतमिच्छन्न दमस्त वारवर्तो मुहम। जैसे सवार घोड़े को अपने वश में कर